नाम भी आने चाहिए। थोड़े खुले हो जाओ, खुले। हाँ जी, पीछे वाले को आगे आने दो। थोड़ा पीछे मेरा बंदा आ गया तो मैं दे दूंगा। हाँ जी, आ जाएगी, आ जाएगी। हमारे टेबल से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा सभी से निवेदन, बोलो भारत माता की। और इस बार की तरफ से आप लोगों का नमस्कार। एक बार जितने भी साथी यहाँ आज इस कार्यक्रम को जिस तरीके से यहाँ अलका बरवाड़ा की मतदाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, या जितने भी साथी हैं सभी यहाँ पहुंचूंगा। ओके, हाँ जी, यस। हेलो भाई, मीडिया के साथियों से निवेदन है कि आपका अपना अगर सेटअप तैयार हो गया है तो कृपया सांस्कृतिक मंच पर सूचित कर देना कि हम इस कार्यक्रम को जिसे अपने मंच के माध्यम से पूर्व विधायक भाई वेद नारायण जी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं बरवाड़ा की श्री कृष्ण धर्मशाला में पहुंचने पर सभी सम्मानित मंच साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें कि ये पन्ना प्रमुख तक जाकर के विधानसभा को जीतने का मंत्र जगह जगह हमारे प्रदेश के प्रभारी विपुल देव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, मनीष ग्रोवर जी और सभी कार्यकर्ता ये दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी है। हमारी खुशकिस्मत है कि हम भारत देश में जन्मे, हरियाणा में जन्मे और हमारी भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है और दुनिया के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री है और मनोहर लाल जी से त्यागी पुरुष हरियाणा के मुख्यमंत्री है। साथियों, मोदी जी ने अनेक काम किए हैं। आज ही 508 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार वर्ल्ड के किस्म की उनको, जिनमें हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन है,
आज मोदी जी ने ऑनलाइन उनको शिलान्यास किया है। इसमें हरियाणा में 15 है और हिसार का स्टेशन में हमारा है, सरसे का भी हमारा है और इससे हरियाणा में 15 स्टेशन है। और उनको क्या होगा, एयरपोर्ट की तरह से बढ़िया रख रखाव, बैठने की जगह, वहां पर रेलवे स्टेशन में कोई जाएगा उसको ये अनुभूति होगी मैं रेलवे स्टेशन पे नहीं एयरपोर्ट पे आया हूँ। जैसे एयरपोर्ट में जितनी सुविधा होती है उतनी ही रेलवे स्टेशनों पर होगी। मोदी जी ने अभी राम मंदिर जी का शिलान्यास किया, अभी धारा 370 खत्म की, अनेक काम किए हैं जो देश के स्वाभिमान के हैं, अच्छी बात कहने वाले हैं। और इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने भी आयुष्मान कार्ड, पीले कार्ड, गुलाबी कार्ड, कितने काम किए हैं। कल ही हमारे डिपो चालक जो भाई हैं उनका कमीशन 1.5 रुपए से 2 रुपए किया। हर वर्ग की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंच चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है इसका उद्घाटन करते हुए और हमारे बीच पहुंच रहे हैं माननीय जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय जिलाध्यक्ष जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें दिशा निर्देश देंगे। एक बार पगड़ी से उनका स्वागत किया जा रहा है। गेट के जो साथी खड़े हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो इधर आकर बैठने का कष्ट करें। आप सभी से प्रार्थना है कि गेट पे जो भी साथी खड़े हैं वो इधर आकर बैठे। फिर और कदे लग रहे हो खड़ा होया होंगे दिखाई भगवान पगड़ी जरूर बांधे। भारत माता का जयकारा करते हुए एक बार सिर पे ये अपनी पगड़ी बोलो, भारत माता की। ये आप लोगों की बुलंद आवाज बोलो, भारत माता की। वंदे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ये पगड़ी से सम्मान। तालियों के साथ सभी जोरदार तालियों के साथ में बोलो, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जिंदाबाद। माता की। कितने बढ़िया भगवा आपने पटके डाल रखे हैं और भारत माता की आवाज कम आ रही है। पता लगे
देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देश के रेलवे स्टेशन को किस तरह सुंदरीकरण और अच्छा बनाया है। 508 वहां तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज के बरवाला विधानसभा के पन्ना सम्मेलन के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के संगठन को चला रहे और सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जी की टीम, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ की टीम का इस पन्ना सम्मेलन में प्रभारी होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक जो आपके सेवादार जी और मैं सभी पन्ना सम्मेलन के इस बरवाला विधानसभा कार्यकर्ता से प्रार्थना करूंगा कि देश और प्रदेश की जो योजना है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने चलाई 9 साल के अंदर जो काम किए, उस काम के गीत गाना ये हमारा सभी पन्ना के बैठे हुए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है। काम क्या किए? आज उन्होंने नहीं देखा कौन सी पार्टी की सरकार की स्टेट में है या कांग्रेस की है या है, और 100 के 100% लोग जो राष्ट्र को तोड़ने वाले, जो हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने वाले अभी कुछ ताकतें बची हैं। इसलिए मेरी पन्ना सम्मेलन के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है क्या कि हम सब कार्यकर्ता मिलकर राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए तीसरी बार जो सनातन धर्म की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलती की थी इस देश में, उन्होंने विभाजन के बाद उनको रोक लिया। अगर वो ना रुकते तो आज पूरे देश के अंदर भगवे को कोई रोकने वाला नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों, 1956 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू वक्फ बोर्ड का प्रस्ताव पार्लियामेंट में न रखा होता तो आज वक्फ बोर्ड की जो ये लोग लाभ ले रहे हैं उससे भी वंचित रहते। इसलिए मित्रों, हम सबका फर्ज बनता है कि हम देश की नीतियां, काम की हम आगे बढ़ाएं। ये पन्ना के कार्यकर्ताओं का जिम्मेवारी है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा भी 1 नंबर 1966 के बाद बना। कई मुख्यमंत्री आपने बनाए, कई मुख्यमंत्री आपने काम करते हुए देखे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार वाला चाहिए या बिना भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार वाला चाहिए या बिना भ्रष्टाचार वाला चाहिए, जो भ्रष्टाचार ना करे। इसलिए मित्रों, आज हरियाणा का मुख्यमंत्री भी आपकी योजनाओं को इंप्लीमेंट करा रहा है। और कल ही जब श्रीनिवास गोयल ने कहा कि राशन डिपो वालों को 150 रुपए से 2 रुपए किलो की आज उनकी कमीशन कर दी है। इसलिए हरियाणा का मुख्यमंत्री गरीबों के अंतिम व्यक्ति के लिए योजना बना रहा है। आयुष्मान कार्ड भी आज मैं कह सकता हूँ हरियाणा के 28 लाख परिवारों को मिल रहा है। 28 लाख परिवारों का मतलब 5 से कर ले तो 1 करोड़ 40 लोग के हाथ में आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार 10 साल रही, मात्र 500 बुढ़ापा पेंशन की। आज उसके बाद 750 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2000 बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन की, आज 2750 है। और उसके बाद 250 और बढ़ा रहे हैं। चंद दिनों के बाद आपको 3000 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। ये मित्रों, इस प्रदेश को परिवारवाद से मुक्त करना है, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। मैं कहना चाहता हूं, एक समय आज हरियाणा के अंदर स्वच्छता के नंबर लगते हैं और पहले क्या लगते थे? मुख्यमंत्री ने कितना पैसा कमाया,
कितना पैसा कमाया। और ये मुख्यमंत्री हैं, मणियानी गांव के कलंगोर हल्के के हैं, 3 किले 5 भाई हैं, एक भाई की डेथ होगी, 4 किले हैं, 4 भाई हैं और मात्र 3 किले उनके पास बचे हैं। और 1 किला कुरुक्षेत्र के लोगों ने मांगा, उन्होंने दान कर दिया। 2 किले और पड़े हैं। बरवाला की धरती धार्मिक धरती है और बरवाला के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से 2 किले मांगेंगे, वो दान आपको दे देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री आपको कैसा चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, परिवारवाद मुक्त चाहिए, कार्यकर्ताओं की पार्टी चाहिए। ये कार्यकर्ता जो आज भगवा सिर पे लगाया हुआ है और प्रदेश के अध्यक्ष हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री दोनों मिलकर प्रदेश की नीतियां योजनाएं आपके बीच में जा रहे हैं। और बरवाला के सभी सम्मानित पन्ना सम्मेलन के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला कल भी आपका है। आने वाली देश के अंदर भी मोदी है और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से बनेगी। मेरी निवेदन है, इस पन्ना सम्मेलन के कार्यक्रम के बाद अपने अपने बूथ में जो केंद्र प्रदेश की योजना है, ये योजना अपने को लोगों के बीच में लेकर जाना है। इन्हीं शब्दों से मैं प्रदेश के अध्यक्ष प्रभारी होने के नाते आपका स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद मनीष ग्रोवर जी। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा हमारे मंडल अध्यक्ष रविंद्र जागलान जी, नरेश ग्रेवाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजपाल लियाना जी और परवीन सैनी जी से कि वो आए और हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार जी को बुके देकर सम्मानित करें, चुनरी उड़ाकर सम्मानित करें। इसी कड़ी में मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में थोड़ा साइड से थोड़ा मेयर गौतम सरदाना जी का उनका भी स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा राहुल चावला जी, राजू नारायण, गोविंद चोपड़ा, अरुण मेहता, विकी रहेगा कि वो आए और मेयर साहब का बुके देकर और चुनरी उड़ाकर स्वागत करें। तो हमारे बीच में प्रदेश की सचिव हमारी बड़ी बहन सरोज सिहाग जी भी पहुंची है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुकेश रानी और महिला मोर्चा से निवेदन करूंगा कि उनका यहाँ आकर स्वागत करें। और बड़े ही जोरदार तालियों से आप माननीय हमारे जो दारू जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे बरवाला मंडल अध्यक्ष मेष शर्मा जी, सुरेश गोयल और मनोज रेजा जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो माननीय जिलाध्यक्ष का बुके देकर और चुनरी उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में माननीय संदीप मलिक जी और अनिल मानी जी और किशन खटाना जी, रणबीर पंजाब जी, सभी सम्मानित साथी पहुंचे हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय गौतम सरदाना जी से कि वो आए, अपना संबोधन हमें दें। माननीय गौतम सरदाना जी। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। भारत माता की जोरदार क्या तो है, ठीक है, लेकिन पन्ना प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, उसी जोश के साथ एक बार जय घोष करेंगे। भारत माता की। आज बरवाड़ा विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हमारे बीच में बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी देखरेख में पूरे हरियाणा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ रही है, ऐसे हमारे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार जी, माननीय हमारे
जिला के प्रभारी, पूर्व में मंत्री और हरियाणा प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पर और पन्ना प्रमुख सम्मेलन के संयोजक भाई वेद नारंग जी, रणधीर सिंह धीरो जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी पार्टी की लीड की हेडी और पार्टी का नेतृत्व, पन्ना प्रमुख साथियों, अभी मुझसे पहले मनीष ग्रोवर जी ने प्रदेश की और देश की सरकार के बारे में और योजनाओं के बारे में बताया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बरवाड़ा हल्के में नगर निगम क्षेत्र भी आता है, मिलगेट क्षेत्र हो, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 11, इन क्षेत्रों में हिसार नगर निगम के जयंती पार्क और काम गिनाने लगूंगा, बहुत सी ऐसी लिस्ट है जो बरवाड़ा हल्के के ही जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में हुए हैं। मैं राज्य सरकार के कामों के बारे में अभी मनीष जी ने बताया और आगे सांसद महोदय भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, वो बताएंगे केंद्र सरकार के बारे में। इतना ही कहूँगा कि ये पार्टी का ये जो चुनावी वर्ष है, हमने पिछले 2 कार्यकाल देखे और उससे पहले कांग्रेस की सरकारें भी देखी। इतनी सी बात कहूँगा कि अपना कंपैरिजन पिछली सरकारों से किया करो, क्योंकि कई बार कह देते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार इतने साल प्रदेश में रही, उससे हमने 10 गुना क्या कई गुना अधिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। और ये आपके उदाहरण, चाहे चिरायु कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, अनेक ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए काम हो, अनेक ऐसे काम हैं जिनको हम पब्लिक में बता सकते हैं। लाभार्थियों की संख्या हमारे पास है, यदि ये सब लाभार्थियों की सूची भी आपके पास पहुंच जाएगी तो घर घर का रेलवे स्टेशन भी है, उसमें पर 28 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का आज भी माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया है। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत ही सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूं और आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं। कई दिनों के प्रयास के बाद ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेयर साहब। मैं निवेदन करूंगा, ये जो साथी गेट पर और इधर उधर खड़े हैं, कृपा पंडाल में अपनी जगह देने का अर्ज करें। सभी साथियों से प्रार्थना है कि उनको कुर्सी पर बैठाएं। हमारे बीच में दोस्तों, जैसा कि हमको पता है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार से काम करने वाली, एक अलग प्रकार से विचारधारा की पार्टी है। जो बाकी पार्टियां हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बातें करती हैं, लोग खड़े कर लिए, इकट्ठे कर लिए, उल्टे सीधे काम कर दिए, झूठ बोल दी और चुनाव के अंदर खड़े हो गए। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भी बताया, चाहे केंद्र के अंदर आदरणीय मोदी जी हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और चाहे प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो, दोनों ही एक निराले रूप से, एक अलग प्रकार से काम करने में इच्छा, साफ सुथरा मन बना के काम कर रहे हैं। 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार उनके ऊपर नहीं लगा है, वो एक अपना काम कर रहे हैं। परंतु पार्टी का संगठन खड़ा करने में, मजबूती लाने में नीचे कार्यकर्ता जुड़े रहे, हर बूथ के ऊपर हम अपनी एक टीम खड़ी कर दें। उसके निमित्त जैसे राष्ट्रीय लेवल पे एक टीम होती है, फिर एक प्रदेश लेवल पे होती है, उसके बाद जिला के ऊपर होती है, फिर मंडल, फिर बूथ, और अब आप सब जितने कार्यकर्ता बंधु बैठे हो वो एक पन्ना प्रमुख के नाते बैठे हो। ये सारा का सारा काम कागजों में तो पहले भी होता था, परंतु आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विशेष रूप से ये काम खड़ा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बहुत बड़े काम को करने के लिए। इससे हमारे अंदर मजबूती आती है। नीचे पहले जहाँ पे बड़ी मुश्किल होती थी बूथ पे आदमी को ढूंढने के लिए, खड़ा करने के लिए, आगे रेलवे स्टेशन भी है, उसमें पर 28 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का आज भी माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया है। मैं
एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत इस सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूं। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई दिनों के प्रयास के बाद ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेयर साहब। मैं निवेदन करूंगा, ये जो साथी गेट पर और इधर उधर खड़े हैं, कृपया पंडाल में अपनी जगह देने का आग्रह करें। सभी साथियों से प्रार्थना है कि उनको कुर्सी पर बिठाएं। हमारे बीच में दोस्तों, जैसा कि हमको पता है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार से काम करने वाली, एक अलग प्रकार से विचारधारा की पार्टी है। जो बाकी पार्टियां हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बातें करती हैं। लोग खड़े कर लिए, इकट्ठे कर लिए, उल्टे सीधे काम कर दिए, झूठ बोल दी और चुनाव के अंदर खड़े हो गए। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भी बताया, चाहे केंद्र के अंदर आदरणीय मोदी जी हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और चाहे प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो, दोनों ही एक निराले रूप से, एक अलग प्रकार से काम करने में इच्छा, साफ सुथरा मन बना के काम कर रहे हैं। 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार उनके ऊपर नहीं लगा है। वो एक अपना काम कर रहे हैं, परंतु पार्टी का संगठन खड़ा करने में, मजबूती लाने में नीचे कार्यकर्ता जुड़े रहे। हर बूथ के ऊपर हम अपनी एक टीम खड़ी करते हैं। उसके निमित्त जैसे राष्ट्रीय लेवल पे एक टीम होती है, फिर एक प्रदेश लेवल पे होती है, उसके बाद जिला के ऊपर होती है, फिर मंडल, फिर बूथ, और अब आप सब जितने कार्यकर्ता बंधु बैठे हो वो एक पन्ना प्रमुख के नाते बैठे हो। ये सारा का सारा काम कागजों में तो पहले भी होता था, परंतु आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विशेष रूप से ये काम खड़ा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बहुत बड़े काम को करने के लिए। इससे हमारे अंदर मजबूती आती है। नीचे पहले जहाँ पे बड़ी मुश्किल होती थी बूथ पे आदमी को ढूंढने के लिए, खड़ा करने के लिए, आज एक बहुत ज्यादा देर आपके और उनके बीच में नहीं रहूँगा। जो यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, संयोजक हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। कई दिन से वो बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए थे, और आप सब कार्यकर्ता बंधु मजबूती के साथ खड़े रहें। पार्टी के साथ अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जाएंगी। 2024 के चुनाव सिर के ऊपर आगे, पहले अपना लोकसभा की 10 की 10 सीट पिछली बार जीती है, इस बार भी पूरा विश्वास है पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज हमें यहाँ अपना मार्गदर्शन देने आए हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिला हिसार के हमारे प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय अमनीश ग्रोवर जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन भूपेंद्र जी, मेयर गौतम सरदाना जी, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक विधानसभा के मेरे साथी रहे आदरणीय वेद नारायण जी और रणधीर सिंह चेयरमैन जी, दोनों ने आप लोगों को यहाँ इस तपती हुई गर्मी के अंदर जाकर के निमंत्रण देने का काम किया, और आप बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से अभी मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सारी बातें विस्तार से रखने का काम किया, मैं तो केवल आपके सामने आपका धन्यवाद करने के लिए कि किस तरीके से इतनी तपती हुई धूप के अंदर बैठे हुए हैं, और ये संगठन की ताकत है और ये प्रेरणा हमें निरंतर हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष देने का काम कर रहे हैं, जो हर रोज जो अलग अलग समय पर आकर के हमें पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और जिस पार्टी के पास इस तरीके के इतने मजबूत कार्यकर्ता हो तो फिर उसको उस पार्टी के संगठन का कोई मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता।
मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पीछे की सरकारों के अंदर जो हुआ वो भी हमने देखा कि किस तरीके से नौकरी के नाम पे युवाओं के साथ ठगियां की जाती थी। कहीं जो या तो एमएलए मंत्री का विस्तार हो या फिर नोटों का चढ़ावा देने का काम करें तब जाकर के नौकरियां मिलती थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रांसपेरेंसी के आधार पे नौकरियां देने का काम किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि अगर यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी योग्यता के आधार पर आप अपना स्थान बढ़ा सकते हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब नौकरियों का रिजल्ट आता था तो विशेष रूप से जो एससी और बीसी के जब रिजल्ट आते थे तो एक नीचे लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। यानी कि धोखा करने का काम युवाओं के साथ जो है जो सरकार कांग्रेस की थी वो करने का काम करते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री ट्रांसपेरेंसी के आधार पर तमाम कार्यों में न केवल नौकरियों के अंदर चाहे विकास कार्यों की बात हो, हरियाणवी एक का नारा देकर के हर जगह पे विकास करवाने का काम किया है। इसलिए साथियों मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जिस मजबूती के साथ ये डटे हुए हैं, निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि बरवाड़ा हल्के के अंदर पिछली बार तो कसर रह गई थी, इस बार 100% जो भी उम्मीदवार आएगा यहाँ से भारी मतों से आप लोग जिताने का काम करेंगे। और चाहे अभी लोकसभा का चुनाव आपके बीच में आएगा, जिस तरीके से पहले आपने भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम किया था, हम अपने संगठन के बलबूते पर इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीट यहाँ से जीतने का काम करेंगे। और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करें। और जो कांग्रेस के लोग हैं, हमें पता है कि जिस तरीके से उनके अंदर अलग अलग गुट बने हुए हैं, उनसे हमें लड़ने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को खुद ही वो निपटाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से आप सबका इस बात के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी भारी गर्मी के बावजूद शानदार तरीके से आपने यह मीटिंग का इस समारोह का आयोजन करने का काम किया है, पन्ना प्रमुख सम्मेलन का। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा देवेंद्र शर्मा, कृष्ण वर्मा, बनवारी लाल डिपुवाले, सतीश शर्मा, शमशेर पंगाल जी वो आए और माननीय डीपी वर्षी को मौके देकर उनका स्वागत करें। माननीय डीपी वर्षी का स्वागत करते हुए देवेंद्र शर्मा जी, शमशेर पंगाल, निवेदन करूंगा और भाई साहब बुनियादी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, गौर जी, सम्मानित मंच और देवतुल्य पन्ना प्रमुखों कार्यकर्ताओं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि मैं फौज का जनरल तो रहा हूँ, मगर इस स्टेज पे जो जनरल है वो जनरल धनखड़, जनरल मनीष ग्रोवर हैं, तो उनको बोलने का मौका मैं जरूर दूंगा। फौज का डिसिप्लिन सिपाही हूँ। इतना जरूर कहूँगा कि भाई मैं कश्मीर में भी पोस्टेड रहा 5 साल, पूरा फौजी परिवार है। मेरे भतीजे ने भी बारामूला में डिवीजन कमांड कराया, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल है, मेरे बच्चे भी वहाँ पोस्टेड है। इतनी बढ़िया जगह थी, हम वहाँ बसना चाहते थे, मगर धारा 370 और 35 से हमारा आड़ा आएगी।
मोदी जी ने ऐसा काम कराया कि मारे जब बटन दबवा के वह धारा 370 से तोड़ दी। हमने भी बटन दबाया और विजेंद्र ने भी बटन दबाया, पूरा ने भी मारा। हरियाणा के जितने भी सांसद हैं 2019 के बाद के, और 5 अगस्त 2019 को निरस्त हुई। उस वक्त भी कांग्रेस ने उसका विरोध किया। वो तो हम नहीं सोचा भाई गुलाम नबी आजाद है कश्मीर का, शायद उसने बका लिए होंगे। अब उसको बहाल कराने के लिए कपिल सिब्बल चले गए सुप्रीम कोर्ट और वहीं उसकी वकालत कर रहे हैं। तो भाई आप खुद ही देख लो कि मैं तो फौजी होने के नाते देश प्रेमी हूँ, राष्ट्रवादी भी हूँ, और कश्मीर के चप्पे चप्पे पे हरियाणा का खून गिरा हुआ है उसकी रक्षा करते हुए। तो ये कांग्रेस का जो काम है ये देश विरोधी है कि नहीं है? तो मैं कहूँगा कि मोदी जी ने चाहे विदेश नीति हो, चाहे सेना को तो भारत जो है वो संसार की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और ताकत में हम तीसरे नंबर पर आते हैं और अगले 5 साल में पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें किसान, जवान और खिलाड़ी का एक ही रिश्ता होता है। उसको मद्देनजर रखते हुए, देश की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मैं ये कहूँगा कि देश विरोधी गतिविधियों को नहीं, मोदी जी का साथ दो ताकि हम जगत गुरु बन सकें। जय हरियाणा, जय हिंद। धन्यवाद जन्नती बीमत जी। इससे पहले तो मैं उनको बुलाऊं जिनको सुनने के लिए आप सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं। जोरदार आवाज में मेरे साथ जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से, वो आए और अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। भारत माता की। सबसे पहले मैं आप सब पन्ना प्रमुखों का एक पन्ना प्रमुख होने के नाते आपको राम राम करता हूँ। मैं भी अपनी विधानसभा में 165 नंबर बूथ पर 31 नंबर पन्ने का प्रमुख हूँ। या पन्ना प्रमुख को पन्ना प्रमुख की राम राम है। जो पन्ना प्रमुख है वो ताली बजाकर राम राम दे। मैं बधाई देता हूँ हमारे मंडल अध्यक्ष नरेश जी को, महेश शर्मा जी को, रविंद्र जागरण जी को, जो बरवाड़ा विधानसभा का पन्ना प्रमुख सफल बनाया। इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं बधाई देता हूँ हमारे जो है इस इलाके से विधायक रहे वेद नारंग जी को, इस कार्यक्रम में जुटे रणवीर सिंह ढेरू जी को और बाकी सारे कार्यकर्ताओं को जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जी को, इनको भी बधाई देता हूँ। आइए जगलवत साहब की तरफ एक बार और से देखो, चेहरा लाल हो गया। क्यों ही कश्मीर में बटन की गई। आज तक लाल तो जब हो गया था जब मैंने जो कही भाई पुराने का है भाषण से कैसे रोकेंगे, हमने बुआ ब्याह रखी है, वो भूखा जैसा है साथ और आज लाल कश्मीर के नाम पर। इस मौके पे उपस्थित रणवीर गंगवा जी जो विधानसभा में जो है कौन बैठे कौन उठे इसका फैसला करते हैं, कौन भाषण करे कौन नहीं करे। ऐसे हमारे डिप्टी स्पीकर साहब गौतम सरदाना जी जो हिसार के विकास के लिए अभी भी हिसार के विकास के गीत इतनी गा रहे थे। हमारे बीच में आशा खेदर जी, हमारी महिला मोर्चा की महामंत्री श्रीनिवास गोयल जी, हमारे चेयरमैन साहब भाई जितेंद्र चोर, श्रीमती सिरोज सिहाग हमारी सेक्रेटरी, भाई मनदीप जी मलिक, ईश्वर जी मालवाल, रमेश जी बैटरीवाला यहाँ के चेयरमैन, भाई ताराचंद जी नड़वा और भाई रणधीर पनियारी को भी बधाई दे दो। आज मैंने जो स्टेट बॉडी का मेंबर जो भी बना दिया है, कई दिन से जो है पेंडिंग था।
भाई अजय संधू जी, धर्मवीर रतेरिया, सीमा गैवीपुर, प्रवीण पोपली और भाई जिनका नाम लिख के दिया उनका वंदन। और हमारे कमल गुप्ता जी भी आ गए, मंत्री जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज मनीष ग्रोवर जी चर्चा कर रहे थे, शायद कमल जी भी उसी कार्यक्रम से आए हों। हिसार का स्टेशन भाई 27 करोड़ 40 लाख रुपये नए लागेंगे और चकाचक हो जाएगा। और जब आपकी रेल रोहतक जाओगी, मनीष ग्रोवर उन्हें स्वागत करेगा और उस स्टेशन पे भी 31 करोड़ 90 लाख रुपये लागेंगे। वो स्टेशन भी न्यू दिखेगा। और उसका अगर आप बहादुरगढ़ पूछोगे तो वो भी 25 करोड़ 50 लाख लाग के आज में मोदी जी ने हरियाणा के 15 स्टेशन खातर 607 करोड़ 80 लाख रुपये। सवाल आया कि नहीं है? अगर सवाल बढ़िया है तो बढ़िया था। देखिए, अगर घराड़ी बढ़िया रोटी सब्जी बनावे और पढ़ाई करते तो किसा लगे, उन्हें भी खुशी होना, अगले दिन और बढ़िया मिले। तो काम करनी है कि भी जब पढ़ाई हो जा तो उसमें अच्छा लगे। ये बात पहले ने चंडीगढ़ जाया करके, अरीबियो परवाड़ा के सारे के डबल रोड जाते, कितने घंटे कम हो गए कमल जी? 3 घंटे में चंडीगढ़ जो सवा दाम का हो तो ताड़ी बचाओ। पुराना रास्ता याद होगा, अरबियो कितना गजब का हो गया। आप में से कोई भाई 152 डी पे गया है? जो 152 डी पे गए हैं, अमेरिका जैसा सवाल आया रमेश जी, सवाल आया तो ताली मारो इस बात की। ये जो हम अपने सामने बदलते हुए देख रहे हैं, कभी रेल वंदे भारत चलती हुई देख रहे हैं, कभी रोडों की क्वालिटी बदलते हुए देख रहे हैं, कभी कोरोना में 2 फ्री वैक्सीन लगती हुई देख रहे हैं। लागी है सबके, फ्री लागी है। अरे एक बार ताड़ी तो मार दो मोदी जी के। एहसास तो दिलाओ कि मोदी जी आप जो काम कर रहे हो। मुझे याद है 2014 में हमारी सरकार बनी, मनीष जी पर भी कोऑपरेटिव मंत्रालय था, मेरे पर पंचायत मंत्रालय था, कृषि मंत्रालय था। मैंने कहा पढ़ी लिखी पंचायत बनाएंगे, और पढ़ी लिखी पंचायत में एक शर्त लिखी थी कि भाई उस घर को वही आदमी चुनाव लड़ सकता है जिसके घर में शौचालय हो, चाहे मेंबर हो चाहे सरपंच हो। जो चुनाव लड़े उसमें से कुछ लोग बैठे होंगे। पहली बार हमने शर्त रखी थी और मोदी जी ने उस बात को हिस्सा पकड़ा, देश के हर घर में शौचालय। याद करो, इससे पहले बटेऊ भी आ जाता तो जो कहते बटेऊ था बोतल चाल तुम्हें घुमा लिया। लेकिन अब 14 के बाद बोतल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सामने बदला है। आप याद करो, ईंधन के लिए गोसे खांसरे और यो झड़का मौसम में तो हमारी माँ और भाज के उन्हें इसी जगह रखवाती और पीछे नहीं, और खोकड़ी मार मार के इस मौसम में आख्या मासूद आ जाया करते। एक किस किस के घर में खोकड़ी है? भोकड़ी बाजार में भी ना मिलती, छोरिया का नाम भी भोकड़ी दर दिया करती। ये बदला हुआ भारत इस टाइम में हमने खुद देखा, हमारे सामने बदला है। मैं याद करना चाहता हूं 2017-18 में हमने तय किया, हमारे हर गांव से शहीद हैं, गांव गांव वीर भूमि अड़गणित है वीर गाथा। और इन वीर गाथाओं को ऊपर बढ़ाने के लिए हमने तय किया था कि हम ग्राम गौरव पट लगाएंगे हर गांव में, और हमने अपनी सरकार में वीरों के नाम, शहीदों के नाम गौरव पट पर लिखने का फैसला किया। हमारे सांसद ब्रजेंद्र जी भी आ गए, एक बार जोरदार तालियों से सांसद जी करें। और हमने ग्राम गौरव पट लगाए, और मुझे यह बात कहते हुए खुशी है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ग्राम गौरव पट के बारे में पता चला, उन्होंने फैसला किया कि यह ग्राम गौरव पट अब मैं भारत के हर गांव में लगाऊंगा, हर गांव में जो हरियाणा में लगे।
और अब ऐसे शिलापट लगाने का फैसला जो हरियाणा से ग्राम गौरव पट हमने लगाए थे, भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पे देश के हर गांव में लगाने का फैसला कर दिया। वीरों का सम्मान जो हरियाणा से शुरू हुआ, मोदी जी ने पूरे देश को दे दिया। जोरदार अभिनंदन इस बात। इस 15 अगस्त पर एक बात और मोदी जी ने कही, इस 15 अगस्त पर जब आप तिरंगा यात्रा निकालो तो हर शहीद के घर पे जाना, हर शहीद की समाधि पे जाना और समाधि से एक मुट्ठी मिट्टी लेके आना कलश में, और वो सारे कलश इकट्ठे करना। और जब आपके मंडल स्तर पर, जैसे आपके यहाँ 3 मंडल हैं, वो कलश इकट्ठे कर लेना और उन कलशों की मिट्टी को इकट्ठा करके दिल्ली में लेके आना। मोदी जी खुद उस कार्यक्रम में हाजिर रहेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम होगा और वो मुट्ठी मिट्टी के साथ अमृत महोत्सव के रूप में अमृत वाटिका दिल्ली में विकसित की जाएगी। हर एक शहीद की याद उस वाटिका में होगी। ऐसा काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अमृत महोत्सव के साल में कर रहे हैं। हमने जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि ऐसा भावपूर्ण कार्यक्रम इस साल में वो लेने जा रहे हैं कि एक एक शहीद को, उसके याद को संजोने का काम शिलापट के रूप में, जो हमने हरियाणा से ग्राम गौरव पट के रूप में पंचायत मंत्री रहते हुए जब हमने शुरू किया था, आज उन्होंने पूरे देश में उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हूं और उन शहीद परिवारों को, उन शहीदों को जो सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए भावपूर्ण रूप से मैं खुद उससे आनंदित हूं और मैं अभिनंदित महसूस कर रहा हूं कि जो पहल हरियाणा ने की थी, आज मोदी जी उसको सारे देश में ले जा रहे हैं। यहाँ भी जो ऐसे कोई बदलाव हैं, कोई बचे हुए हैं, कुछ गांव रह गए हैं, तो उन स्थानों पर भी वो शिलापट लगेगा और एक एक शहीद को भारत याद रखेगा। क्योंकि शहीदों के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि पे जाके तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, और अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा देगा। तो ऐसे शहीदों को याद करने से देश की तेजस्विता बढ़ती है, देश की ऊर्जा बढ़ती है, देश मजबूत होता है। और मोदी जी इसी काम में लगे हैं कि देश सैनिक दृष्टि से भी मजबूत हो और देश दुनिया में भी मजबूत हो और देश आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो। और इन तीनों की चीजें हमारे सामने हैं। हमने मोदी जी का सम्मान दुनिया में देखा, अमेरिका में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, न्यूगिनी पापुआ में देखा। हमने रूस के प्रेसिडेंट को उनकी बड़ाई करते हुए देखा कि मोदी जी से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सीख लो। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मोबाइल फोन बाहर से आता था, आज मोबाइल फोन देने वाला 3रे नंबर का देश भारत बन गया। हम कार देने वाले 2रे नंबर के देश दुनिया में भारत हम बन गए हैं। हम इस प्रकार से हम दुनिया की फार्मेसी बन गए हैं। दुनिया की 50% जेनरिक दवाइयाँ भारत देता है। भारत अमेरिका को भी 40% दवाई भारत देता है। ऐसा बदलाव भारत इन 9 वर्षों में हम देख रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से जब कांग्रेस का राज था, हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी और अटल जी 10वें पर छोड़ गए थे और मनमोहन ने 10 साल में, जिसको अर्थशास्त्री कहते हैं, 10वें नंबर पर छोड़ गया। और मोदी जी का ख्याई और ऐसी गाड़ी चलाई, आज हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर है। और मोदी जी का संकल्प है कि मैं 5वें नंबर पर है और मैं 3रे नंबर पर ले जाके छोड़ूंगा। ये मोदी जी का संकल्प। आज इंग्लैंड से ऊपर हमारी है, जापान और जर्मनी और पीछे कर लें और हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? हमारी गाड़ी की स्पीड है 6 से 7 और उनकी गाड़ी की स्पीड है 1.5 से 2.5। क्यों ब्रजेंद्र जी ठीक कह रहा हूं ना कि उनकी स्पीड अर्थव्यवस्था की कमजोर है और हमारी अर्थव्यवस्था की स्पीड तेज है। और जिस गाड़ी की स्पीड आगे हो वाह अड़े तो नहीं तो उकलाने ताई और उकलाना नहीं तो नरवाने ताई आगे जकड़े गलत तो नहीं कह रहा हूं। और किसान स्वाद होगा जब जर्मनी जापान से भी ऊपर हो गए, जब इंग्लैंड से ऊपर हुए, इतना मजा आया। कभी इंग्लैंड वाले हमारे पर राज करा करते थे, अड़र राज नहीं गाया करते थे। कोई नूर का हीरा लगता तेरे ताज में और सूरज तक भी छिपता नहीं था तेरे राज में। और वहां की प्रधानमंत्री ने रोते हुए इस्तीफा दिया और भारत के बेटे ऋषि सुनक ने काम संभाला। इस थारा देश थारे से नहीं समझ रहा तो मैं संभालूंगा। ये बदला हुआ नजारा हमने अपनी आंखों से
हमने अपनी आंखों से देखा है। कांग्रेस के जमाने में ये पत्रकार साथी खड़े हैं, जब जाया करते थे कांग्रेस के नेता अमेरिका में, इनकी जूते तरवा के तलाशी लिया करते थे। शर्म हमको भी आती थी। अरे मोदी जी गए, एक ओर पे बाइडेन पकड़ रहे, एक ओर पे बाइडेन की घराड़ी। आपने भी देखा होगा टीवी पे, मैं और मेरी घराड़ी दोनों देख रहे थे। घराड़ी बोली बाइडेन की घराड़ी ने भी एक हाथ पकड़ लिया, मां पकड़ लिया, अपने घना तगड़ा ही स्वागत कर। ये नजारा ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तिरंगा उठाकर निकलते हुए विद्यार्थी, सूडान से आते हुए लोग, मिडिल ईस्ट से आते हुए लोग, कोरोना में चीन से निकाल के ले आए हुए लोग, आज भारत के नागरिक की दुनिया में ताकत बढ़ी है। ये जनरल बस बैठे हैं। एक जमाना था हमारे पे कोई अटैक कर जाता, हम उल्टा नहीं मार के आते थे। मैं जनरल सुहाग के घर पे गया था, नड्डा साहब के यहाँ, 1.5 महीने पुरानी बात है। जनरल सुहाग ने कहा बर्मा में जाके हम ठोक कर आए मोदी के आदेश से आतंकवादी कैंप को, हम उरी में ठोक कर आए, और मेरे रिटायरमेंट के बाद जो है बालाकोट में ठोक कर आए। आज भारत पर कोई अटैक करता है, हम जाकर ठोक कर आते हैं। ये बदला हुआ भारत। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के किनारे, बॉर्डर के किनारे कैसी सड़कें बनाई हैं, कैसे पुल बनाए हैं, कैसे एयरपोर्ट बनाए हैं, इनका नजारा अगर बॉर्डर पर जाओ, बॉर्डर के गांव आज विकसित होने लगे हैं, जाकर देखना। मैं गया था 2016 में, जब तो सरकार बनी थी, इतनी खराब सड़क थी, पीओ से लेकर रोहतांग तक, ट्रांस हिमालय रोड कहते हैं। 5 दिन तक डर के मारे घराड़ी का हाथ नहीं छोड़ा, ईट पड़ी गाड़ी, ईट पड़ी की ताकि ईट पड़ी। और 2021 में फिर गया जन साहब में, और जब दोबारा गया तो 5 घंटे भी हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी बढ़िया सड़क मोदी जी ने बना रखी। ये बदला हुआ भारत हम इस समय अपनी आंखों से देख रहे हैं। सिक्योरिटी की दृष्टि से अपनी तोपें बन रही हैं, अपना विक्रांत उतरा है, बाहर से समझौते हो रहे हैं। तो केवल दुकान से माल लेने की बात नहीं है कि दुनीचंद की दुकान पे गए पेड़े ले आए, ऐसा नहीं है। अब दुनीचंद टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, पेड़े कैसे बन रहे हैं। ये बदला हुआ भारत है। अब केवल सामान नहीं खरीदता, अब टेक्नोलॉजी भी साथ आती है। ये हमने अपने जमाने में बदलते हुए भारत को देखा है। तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सैनिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है, और देश में सम्मान के रूप में मजबूत हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो तीर्थ हैं उनका सम्मान, उनका सम्मान। नहीं तो याद रखो भाई, याद रखो, भगवान रामलला को बाबरी मस्जिद में कौन सी पार्टी ने बैठाए रखा? कांग्रेस। एवं नाम लेते हो जोर से, कांग्रेस। कौन सी पार्टी ने बैठाए रखा? कांग्रेस। और टेंट में कौन सी पार्टी ने बैठाए रखा? कांग्रेस। नाम ले दो, जोर से ले दो। कांग्रेस। अरे ईव दर्शन करके आओ कांग्रेस से, ईव दर्शन करके आयो दीपेंद्र भी, बोला बहुत बढ़िया बनने लग रहा है, इनकी बातों में मत आ जाना। 21 वकील यही खड़े करने वाले थे, और अब जनवरी में चलेंगे और उस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होते हुए देखेंगे। जनरल साहब 370 की बात कर रहे हैं। 370 कौन सी पार्टी ने लगाई थी? कौन सी पार्टी ने लगाई थी? कांग्रेस। अरे अब दोबारा लगे, इसके लिए कौन वकील खड़े हो रहे हैं? कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस। भूल मत जाना इनको, ये बड़े मायावी हैं। ये दोनों बड़की बात करते हैं, कदे राम जी की फोटो ला दे और कदे राम जी के खिलाफ खड़े होते हैं। ये तो वो कहने वाले हैं कि राम जी के इतिहास में जाओ, थे या नहीं थे। ये वो लोग हैं जो मिथक बनाने की बात करते थे, जो कहानियां बताने की बात करते थे, जो ऐसी बातें करते थे जिन बातों को देखकर हर भारतीय को दर्द होता था। लेकिन आज हमने ऐसा सम्मान होते हुए देखा। ये इलाका वीरों का है, सैनिकों का है, 1857 की लड़ाई लड़ने के वालों का है, नेताजी के साथ लड़े उन लोगों का है। अरे हर एक महापुरुष की हम जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। आज सुषमा जी की भी पुण्यतिथि है, उनको स्मरण करने का दिन है। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, विदेश मंत्री के नाते उनका वो जलवा मुझे याद है। और मुझे याद है जब भारत के एक बच्चे को ले लिया गया था और उन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था, इस बच्चे का एक देश भी है और इस बच्चे की एक सिटीजनशिप भी है और इस बच्चे का एक पेरेंट्स भी है। आप इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते।
टक्करों से सीना चौड़ा हो गया था। कहीं भी कोई भारतीय दुनिया में फंस जाता था, एक ट्वीट सुषमा जी पर आता था और सुषमा जी लगन से लग जाती थी उस भारतीय को कैसे संभाल कर वापिस लाया जाए। लेकिन एक महापुरुष ऐसा भी है, एक महापुरुष ऐसा भी है जिसका हम जन्मदिन तो मना सकते हैं, पुण्यतिथि नहीं मना सकते। कौन है वो महापुरुष? भारत का बहुत बड़ा महापुरुष कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि जो कहानी बनाई जहाज पढ़ने की वो असली नहीं है, उस दिन कोई जहाज पढ़ा ही नहीं। जो समाधि बनाई जापान में, लोग वहां नतमस्तक होने नहीं जाते। 45 के बाद सुभाष को गायब होना पड़ा। कौन सी पार्टी जिम्मेवार है उनके गायब होने की? रागनी बनाई कवियों ने, देश भी आजाद हो गया, अंग्रेज भी चले गए, सब आगे, लेकिन सुभाष तुम नहीं आए। सुभाष के इतिहास को छुपाने का था। सुभाष जैसे महापुरुष को गायब होना पड़ा, ऐसा इतिहास, ऐसे हालात पैदा किए। लेकिन आजादी के बाद जिस सुभाष को जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज मोदी जी ने उनकी मूर्ति इंडिया गेट पर, जहां कभी अंग्रेज के राजा की लगती थी, वहां लगाकर सुभाष को योग्य सम्मान दिया है। और उस रास्ते का नाम राजपथ की बजाय कर्तव्य पथ रख दिया है, जिस रास्ते पर सुभाष चलते गए। दिल्ली चलो उनका नारा था। सुभाष नहीं पहुंचे दिल्ली, लेकिन सुभाष की प्रतिभा दिल्ली में पहुंची है। हमें इस बात का गर्व और गौरव है, और उस स्थान पर पहुंची है, उस सम्मान के साथ पहुंची है जहाँ पहुंचना चाहिए था। वीरों का, शहीदों का जो सम्मान करना चाहिए था, वो इस सरकार में हो रहा है। भैया, जब टाइम लंबा हो जाता है तो छटपटाहट होती है, बहुत जगह छटपटाहट होगी, बहुत जगह विरोधी बातें होगी, बहुत जगह अराजकतावादी लोग कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सावधान रहना, देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा, मेवात का सारा देखा, जैसे कांग्रेसियों ने क्या क्या किया, कांग्रेसियों के कैसे कैसे बयान आए, उनके सब बयानों की चर्चा है। कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये राज्य चाहे हरियाणा का हो, ये राज्य चाहे दिल्ली का हो, केंद्र सरकार का हो, ऐसी तकलीफें कांग्रेसियों को होने वाली हैं। एकदम समझ जाना कि ये तकलीफें, ये इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने का काम ये कौन लोग कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, जो भी कोई ऐसा करेगा बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी अराजक तत्व को बख्शेंगे नहीं। और शांति बहाली, सभी समाज के सभी वर्ग शांति के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहें, ये कमिटमेंट मोदी जी की भी है। और ये कमिटमेंट हरियाणा सरकार में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की भी है कि शांति हर हाल में बहाल हो और कोई भी गलती करने वाला बख्शा नहीं जाए, अराजकता तो बख्शा नहीं जाए। इस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं जरूर बीच बीच में आपको मिलेंगी, लेकिन उन घटनाओं से सावधान रहना कि ये प्रायोजित कार्यक्रम वो लोग चलाएंगे जिनको इस सरकार से, इस देश की शांति से ईर्ष्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो उन लोगों से भी सावधान इस समय में रहने की आवश्यकता है। आज वेद नारायण जी ने कार्यक्रम अपने जन्मदिन पे कराया है। एक बार इनको भी बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू। वेद नारायण जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाओ एक अंग वस्त्र इनको भी पहराएं, जो है स्वागत करें। इन्होंने सबको अंग वस्त्र पहराए, बहुत बहुत स्वागत। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रजेंद्र जी तो हिसार के लिए 27 करोड़ 40 लाख रुपये लेके आए, और आज इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि हिसार का स्टेशन जितने सोने ये लगते हैं उतना ही सोना हो जाएगा। चकाचक चमाचम स्टेशन होने वाला है, तो इसके लिए इनको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस सफल आयोजन की आप सबको बधाई देता हूं। और सांसद जी बाद में पहुंचे, कमल जी से क्षमा चाहते हुए, और मैं सांसद जी को कहता हूं कि आप बाद में आए, इसलिए धन्यवाद करके बात को पूरा कर दो। आप सब पन्ना प्रमुखों को इस सफल कार्यक्रम की बधाई देते हुए, और पुनः आप सबको जो है इस बात के लिए कि आप इस गर्मी में भी बैठे रहे, इसका साधुवाद देते हुए, और आपके मन में संकल्प है ना, मोदी जी को फिर से बना दें, है जरा मुट्ठी बंद करके जोर से, भारत माता की, हरियाणा में सरकार तीसरी बार बना दे, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहूंगा कि विधिवत रूप से धन्यवाद हमारे सांसद जी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। निवेदन भाई गजेंद्र जी को आए और सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो निरंतर पार्टी को ऊंचाइयों की तरफ लिए जा रहे हैं, आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में हमारे डिप्टी स्पीकर और नलवा से एमएलए श्री रणदीप गंगवा जी, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी जनरल डीपी वत्स जी, हमारे बीच हमारे जिले के प्रभारी और पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री मनीष ग्रोवर जी, हमारे जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, श्रीनिवास गोयल जी, रणधीर पनिहार जी, योग जी, हमारे साथ हमारी बहनें श्रीमती सीमा गैबीपुर जी, आशा केदर जी, सरोज जी, ईश्वर जी भी बैठे हैं और मंचासीन सभी पार्टी के नेतागण, सारे कार्यकर्ता बंधुओं और सही मायने में आज के समारोह के जो असली अतिथि कह लें या भागीदार कह लें, हमारे बरवाला हल्के के सभी पन्ना प्रमुख जो आज यहाँ मौजूद आए, आप सबका मैं विधिवत रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। खाने की लगता अनाउंसमेंट होगी और खास तौर पर मैं जितने आयोजक हैं उन सब का मैं धन्यवाद करूंगा, उनको बधाई दूंगा कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया। हालांकि आज इतनी कसूती गर्मी में भी ये लोग बैठे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज मौसम जो है बहुत तीखी गर्मी वाला है। तो बाकी सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु जो इस कार्यक्रम में लगे थे, उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि अब आने वाले 8-9 महीने और उसके बाद के 4 महीने और ये 1 साल के आसपास का समय है। अब ये निरंतर संघर्ष की घड़ी रहेगी और जैसे हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने कुछ दिन पहले हम सब सांसदों के बीच में बात कही थी कि हो सकता है आपको कभी ये लगे कि हम आपको बार बार कोई ना कोई नया आयोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं, कोई नया प्रोग्राम आपके पास भेज देते हैं, लेकिन उनका साथ में ये भी कहना था भाई अब तो मान के चलना कि अगला 1 साल जो है जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, ये प्रक्रिया निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी। तो थकना नहीं है, पूरे हौसले और जोश के साथ जिस प्रकार से 2 सरकारें केंद्र में और प्रदेश में हमारी बनी हैं, उसी जज्बे के साथ आने वाले जो 2 चुनाव हैं वो भी हमें लड़ने हैं। आप सब यहाँ इस आयोजन में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार जी। सभी अतिथियों से निवेदन सारे के सारे भोजन करके जाएं और सभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आए हुए हमारे पन्ना प्रमुखों से निवेदन, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके जाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।